मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ये कंसेप्ट किसने दिया, और इसमें शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम सब देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता क्या है। जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है वो चैम्बरलिन ने कंसेप्ट दिया था किसका, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। उन्होंने बोला कि जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन है रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो मोनोपोली है वो रेयरली होता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो ज़्यादातर हमारी मार्केट में मिलता है, जो वो होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो चैम्बरलिन ने बोला कि वो परफेक्ट कंपटीशन प्लस मोनोपोली दोनों को मिला के एक कंसेप्ट निकल के आता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन जो हमारा होता है उसमें हम क्या देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पूरा क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, होमोजेनियस। जबकि जो मोनोपोली होती है उसमें एक ही पर्सन की मोनोपोली होती है, उसका पूरी तरह से कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो वो होती है हमारी मोनोपोली कंपटीशन। जबकि जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा क्या हो जाता है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि जिसके अंदर कंपटीशन भी हो प्लस मोनोपोली भी हो। मोनोपोलिस्टिक होता है वो कंपटीशन जिसके अंदर मोनोपोली प्लस कंपटीशन दोनों चीजें हो। जैसे कि आप लेके चलो कोलगेट है, ठीक है, कोलगेट क्या है, एक टूथपेस्ट है। वो जो कोलगेट है, कोलगेट के ऊपर कोलगेट कंपनी की मोनोपोली है, कोई और पर्सन कोलगेट टूथपेस्ट बना ही नहीं सकता, कोई और कंपनी कोलगेट टूथपेस्ट बना ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी क्या है, अपने प्रोडक्ट पे मोनोपोली। लेकिन कोलगेट के जैसे और कितने सारे टूथपेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे डाबर का हो गया और सेंसोडाइन हो गया, ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट आपको मिल जाएंगे जो कि कोलगेट के जैसे होंगे। तो वो क्या हो जाता है, कंपटीशन। तो मोनोपोली उसकी क्या है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी भी प्रोड्यूसर की अपने प्रोडक्ट के ऊपर मोनोपोली होती है, लेकिन वो कंपटीशन फेस करता है अपने प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट से, और इसी को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जैसे कि ये जो कंसेप्ट है ये दिया था किसने, चैम्बरलिन ने। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो मेन चीज होती है वो होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या है, आपस में अलग अलग है। ठीक है, वो क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के, बट अलग है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोलगेट का, ऐसे अगर हम शैम्पू का एग्जांपल लेके चलें, ठीक है, तो शैम्पू क्या है हमारा, अलग अलग कंपनी के आते हैं, पैंटीन, सनसिल्क और पता नहीं कितनी कंपनियों के आते हैं। तो वो भी हमारा क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और वो क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर एक का प्रोडक्ट क्या है, आपस में अलग अलग है। और जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली दो चीजों पे बेस्ड होता है कि प्रोडक्ट को वो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो एक तो होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है। एक तो उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। जैसे आपने कभी देखा होगा, मान लो आपके पास अगर ये मार्कर है, इसको सिंपली यूं थैली में पैक करके बेचा जाए तो ये सस्ता होगा, लेकिन अगर इसकी अच्छे से पैकिंग कर दी जाए और तो इस पे मे भी वो 10 रुपये 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे जस्ट इसकी एक अच्छी पैकिंग वगैरह करके। तो वो क्या हुआ, एक तरह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। प्रोडक्ट सेम है लेकिन प्राइस अलग अलग आपसे चार्ज किए गए, क्यों, क्योंकि वो आपको उसकी पैकेजिंग, उसकी क्वांटिटी पे बेस करके। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस चीज पे बेस्ड होता है, वो होता है मे बी बेस्ड ऑन द कंडीशन सराउंडिंग द सेल ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के सराउंडिंग में जो कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उनके बेस पे। वो कुछ भी हो सकते हैं कि आप किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या फिर जो प्रोड्यूसर है वो कैसा है, उसका वे ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है। अगर वो बहुत पोलाइट है तो मे बी उसकी सेल अच्छी होगी, उसका प्रोडक्ट जो है लोग ज़्यादा पसंद करेंगे लेना, भले ही उसका प्रोडक्ट दूसरों से सेम हो। लेकिन अगर वो पोलाइट है, अगर वो उसका वे ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है तो वो चीज़ भी मैटर करती है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस चीज़ पे बेस्ड होता है, एक तो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक पे, दूसरा वो प्रोडक्ट कहाँ सेल होने वाला है, उस एरिया के सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे, या उस प्रोड्यूसर का वे ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती है उन चीज़ों पे। उसके बाद जो हम बोलते हैं कि चैम्बरलिन जो थे, उन्होंने जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर अलग अलग फॉर्म पढ़ी कि बहुत सारी फॉर्म होती है, सेम वे मोनोपोलिस्टिक में भी बहुत सारी फॉर्म है। कोलगेट अलग बना रहा है, टूथपेस्ट अलग बना रहा है, डाबर का अलग बना रहा है, सेंसोडाइन अलग बना रहा है, ठीक है, पेप्सोडेंट अलग बना रहा है। तो
सब क्या है, अलग अलग है। तो अगर हम इन सबको मिला दे तो क्या वो एक इंडस्ट्री बनेगी? जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग हमने फर्म्स को मिलाया तो वो इंडस्ट्री बनती थी, लेकिन चैम्बरलिन ने बोला कि उनके जैसा कि प्रोडक्ट अलग है, उनके में क्या है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो हम उनको कभी भी इंडस्ट्री नहीं कहेंगे। वो क्या होगा, वो होगा एक ग्रुप। तो जो चैम्बरलिन थे उन्होंने मोनोपोलिस्टिक के एक तरह से ग्रुप को इंडस्ट्री ना कह के क्या प्रोनाउंस किया, ग्रुप प्रोनाउंस किया, ठीक है। उसके बाद चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग एक एक्चुअल मोनोपोलिस्टिक की डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द चैम्बरलिन, ईच प्रोड्यूसर विद इन अ ग्रुप, कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं, ग्रुप मतलब बहुत सारी फॉर्म्स जिसमें, उसके अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं, इज मोनोपोलिस्ट, वो क्या है, मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोलिस्ट मतलब उनकी मोनोपोली है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, उनके जैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, सेम वही प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, मतलब उनके अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, मोनोपोली। येट मार्केट इज इंटरवोवन विद दोज ऑफ हिज कॉम्पिटिटर एंड ही इज नो लॉन्गर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट। लेकिन फिर भी वो कंपटीशन फेस कर रहा है किन लोगों से, उन लोगों से जो कि उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि जो उसके प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वो फिर भी उनसे क्या है, उनसे कंपटीशन फेस कर रहा है। अपने आप में वो मोनोपोलिस्ट है क्योंकि उसका प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता, लेकिन वो कंपटीशन फेस कर रहा है अपने क्लोज सब्स्टिट्यूट से, इसीलिए इसको उन्होंने नाम दिया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली प्लस परफेक्ट कंपटीशन का ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, तो यहाँ पर भी हमारे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। बहुत सारे बायर और बहुत सारे ही सेलर होते हैं हमारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और आपने जैसे देखा भी होगा, जितने भी शैम्पू के प्रोडक्ट हैं, टीवी में आप ऐड देखते हो, वो ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इससे अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट इनसे गंदा है। वो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट भी नहीं बोलते, एडवर्टीजमेंट आपने देखी है, या ऐसा भी नहीं बोलते कि उसका प्राइस कम है, मेरा प्राइस ज्यादा है, क्योंकि ये जनरली क्या है, ये नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, वो प्राइस के ऊपर नहीं लड़ते कि उसका प्राइस ज्यादा है, मेरा प्राइस कम है। वो एडवर्टीजमेंट भी दे तो ऐसा नहीं है कि प्राइस के ऊपर देखिए मेरा सस्ता है उसका महंगा है, नहीं। उनका जो कंपटीशन होता है वो कैसा होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन। और जो मोनोपोलिस्टिक होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनका प्राइस के ऊपर क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है। क्या, पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, ओवर द प्राइस, ठीक है। और फिफ्थ अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। थोड़े बहुत लाइक लीगल वो होते हैं, जैसे कि आपको अगर कंपनी खोलनी है तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे कि मोनोपोली में स्ट्रिक्टली मना ही होती है, वैसा नहीं होता, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी यहाँ मिलती है, ठीक है। ये हमने देखा कि उनका पार्शियल कंट्रोल होगा प्राइस पे। कैसे होगा पार्शियल कंट्रोल, कि एक तो क्योंकि वो उनका खुद का प्रोडक्ट है, वो चाहे जितना प्राइस रख सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ज्यादा प्राइस रख दिया तो कौन खरीदेगा, क्योंकि लोग क्या है, अगर मैं मान लो मैं कोलगेट बना रही हूँ, ठीक है, मैंने कोलगेट का प्राइस एक जो आज इस टाइम 10 का बिक रहा है, मैंने उसका 40 रुपये प्राइस रख दिया, तो कौन कोलगेट खरीदेगा, लोग जो है पेप्सोडेंट खरीद लेंगे या फिर कोई और प्रोडक्ट खरीद लेंगे, ठीक है। काम तो उसका टूथपेस्ट का ही है, तो इसलिए उनका पार्शियल कंट्रोल होता है। कुछ हद तक वो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उनको कंपटीशन को फेस करना पड़ता है इस वजह से। तो ये हमारी कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। अब जैसा कि मैंने बोला था, अब हम करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर दी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसे होता है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम करने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, कि यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व कैसी होती है, ठीक है। तो AR एंड MR कर्व का यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर भी हमारी एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है, प्लस मार्जिनल रिवेन्यू जो होती है वो कम होती है एवरेज रिवेन्यू से। लेकिन फिर फर्क क्या हुआ मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, देखो
मोनोपोलिस्टिक को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इसीलिए जो मोनोपोलिस्टिक का जो हमारा मोनोपोलिस्टिक का एआर कर्व होता है वो हमेशा कैसा मिलेगा, ज्यादा इलास्टिक मिलेगा, मोर इलास्टिक। जबकि मोनोपोली का जो कर्व होगा वो क्या होगा, लेस इलास्टिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको इतना कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, और तो इसका एआर और एमआर कर्व हमारा कैसा है, सेम वैसा ही। क्वांटिटी प्राइस, ठीक है, तो हमारा क्या होगा एआर और ये हमारा एमआर। देखो एमआर तो हमारा नेगेटिव भी जा सकता है, सो नो प्रॉब्लम सॉरी। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एआर और एमआर कब होता है, किसके अंदर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। अब हम बात करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, शॉर्ट रन के अंदर जैसे हमारी मोनोपोली थी, परफेक्ट कंपटीशन थी, सेम वे मोनोपोलिस्टिक जो है ना बिल्कुल डायग्राम की फॉर्म में तो बिल्कुल सेम एज मोनोपोली की तरह ही बनते हैं इसके इक्विलिब्रियम जो है। सेम इसमें भी हमारा क्या हो सकता है कि या तो फर्म लॉसेज में होगी या फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, या फिर जो फर्म होगी वो क्या करेगी, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है, और ये क्या होते हैं मैंने आपको पहले मोनोपोली वाले में भी बताया है। सो यू कैन इजीली टेल कि लॉसेज में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है एवरेज रिवेन्यू से। ठीक है, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू इक्वल होता है एवरेज कॉस्ट के। और सुपर नॉर्मल में क्या होता है, हमारा एवरेज रिवेन्यू ज्यादा होता है एवरेज कॉस्ट से। और मोनोपोली के अंदर हमारा मोनोपोलिस्टिक के अंदर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, सेम जैसे हमारा मोनोपोली में आएगा। कहाँ पर आएगा हमारा इक्विलिब्रियम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो वो कहाँ होगा, जहाँ पर हमारा एमआर एमसी के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमने देखा। तो हमको क्या है, लॉसेस भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी, और इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ एमआर हमारा एमसी के इक्वल होगा। तो एमसी कर्व हमारी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। वो मैंने आपको कॉस्ट चैप्टर में भी बताई हुई है, लास्ट वीडियोस में बताई है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर अगर हम डायग्राम देखें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एआर, दिस इज एमआर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यही हमने करना था। और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी। ठीक है, एक्स वाई, और यहाँ क्या होगा, प्राइस। तो अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, मैंने बताया जहाँ एमआर एमसी के इक्वल है। सो ये हमारा क्या जा रहा है, एमसी और ये एमआर, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट, मतलब कि ओके क्वांटिटी हमारी इक्विलिब्रियम। अब हमें ये देखना है, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एआर और एसी। तो एआर हमारा कितना है, क्वांटिटी को अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये कौन सा कर्व है, एसी। तो ये हमारी क्या हो गई, एसी। तो OP1 हमारा क्या हुआ, एसी। ठीक है, वही OP2 हमारे लिए क्या हो गया, AR। ठीक है, तो हमारा क्या है, AR बड़ा है किससे, AC से। ठीक है, AR हमारा बड़ा है किससे, AC से। ठीक है, ये हम इजीली डिफाइन तो हर कोई कर सकता है कि हम अगर हमको लाइक इसको प्रेजेंट करना हो तो वो तो हम कर सकते हैं। फिर अब हमारा यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा है, तो ये वाला जो एरिया है, ये रेक्टेंगल, ये हमारे लिए क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि इतनी कॉस्ट है और इतना रिवेन्यू, तो कॉस्ट जितनी है रिवेन्यू उतना है। यहाँ तक तो नॉर्मल प्रॉफिट होता अगर हमारा रिवेन्यू इतना होता, लेकिन रिवेन्यू क्या है, कॉस्ट से इतना ज्यादा है। तो ये वाला जो एरिया हमारा है, ये एक फर्म के लिए क्या हुआ, ये हुआ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।
अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर कि शॉर्ट रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। अगेन ओ एक्स वाई, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, क्वांटिटी, क्या होगा, प्राइस। ठीक है, फिर से वही ए आर देन एम आर। ओके, और हमारा एमसी, ये हमारा क्या हो गया, एसएसी, और ये एसएमसी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए आर एम आर। अब हमको देखो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या करना था, हमको एवरेज रिवेन्यू को एवरेज कॉस्ट के इक्वल रखना था, इसीलिए मैंने पहले ही एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का जो है एक साथ ला दिया और वहीं पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम शो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी कंडीशन होगी जब नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म अर्न कर लेगी। तो हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पर कब होगा, जहाँ हमारा एम आर होगा एमसी के इक्वल। सो एम आर एंड दिस इज एमसी, यहाँ हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ कॉस्ट कितनी है और रिवेन्यू कितना है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रिवेन्यू। तो अगर हम क्यू क्वांटिटी और क्यू क्वांटिटी में चेक करें तो हमारा पी ओपी ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज रिवेन्यू है, क्योंकि ये रही हमारी एवरेज रिवेन्यू की कर्व, तो ओपी ही एवरेज रिवेन्यू और ये कॉस्ट है, तो हमारी ओपी ही क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो हमारा कॉस्ट एवरेज रिवेन्यू के इक्वल है, प्लस इक्विलिब्रियम है एम आर एम सी। और जब हमारा ए आर ए सी के इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम में फर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है हमारी फर्म। अब हम बात करेंगे यहीं पर कि हमारा एक जो फर्म है वो किस टाइम पे वो लॉसेस में जा रही होगी। देखो लॉसेस में हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या था अभी तक कि जो फर्म थी वो क्या कर रही थी, वो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही थी। अगर लॉसेस में हमें कर्व दिखाना है, ठीक है, क्या कर रही है फर्म जो है वो लॉसेस में है, तो हमारा क्या होगा, अभी तक हमारा ए आर ए सी के इक्वल था। तब मैंने क्या बताया था कि ए सी जो है वो ए आर से ज्यादा हो जाएगा, यही बताया था। ठीक है, तो ये हमारी जा रही है एस एम सी कर्व। ठीक है, हमें क्या करना है, ए आर ए सी हमारी ज्यादा होनी चाहिए ए आर से। अगर हमारा ए आर ये है, तो सपोज कि यहीं पर हमारी एस ए सी है, ठीक है, और अगर हम इसी पॉइंट को ऊपर ले जाए तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट हमारी कितनी है, OP2, और एवरेज रिवेन्यू कितना है हमारा, OP। तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो उसका फर्म का क्या होगा, लॉस। ठीक है, आई होप समझ आ गया। देखो शॉर्ट में अगर आपको देखना है, देखो हमने क्या किया था, AR MR हमें पता है, AR होता है, ये MR होता है। ठीक है, ये MC, ये SAC। ठीक है, ये हमने SAC बड़ा क्यों बनाया, AR से भी, क्योंकि हमें पता है लॉसेस में क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है AR से, इसलिए हमारा एवरेज कॉस्ट ऊपर है, इससे AR से। अगेन इक्विलिब्रियम MR MC, यहाँ पर इसी पॉइंट पे अगर हम देखें क्या रिवेन्यू, तो एवरेज रिवेन्यू कितना है, ये P। ठीक है, OP। और अगर हम कॉस्ट देखें तो यहीं पर हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये यानी कि OP1। तो ये कितना है, ये क्या है, रिवेन्यू, ये क्या है, कॉस्ट, रिवेन्यू कॉस्ट। तो ये वाला एरिया क्या है, ये क्या है, लॉसेस। तो ये वाला रेक्टेंगल हमारा किसको शो करेगा, लॉसेस को, सेम एरिया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए शॉर्ट रन के अंदर। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन के अंदर हमारी जो फर्म होती है, परफेक्ट कंपटीशन, उसने कमाया नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली ने क्या कमाया लॉन्ग रन में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम बात करें किसकी, मोनोपोलिस्टिक की, तो बात आती है कि मोनोपोलिस्टिक क्या अर्न करेगी लॉन्ग रन में, वो लॉस में जाएगी या वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी। देखो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होती है। अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है तो नई फर्म्स आएंगी और वहां पर जुड़ जाएंगी। ठीक है, वो ग्रुप बड़ा हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा।
और कंपटीशन बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ेगी, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हमारी जो है वो हम नॉर्मल प्रॉफिट पे आना पड़ेगा। अगर फर्म जो है लॉसेस में है तो फर्म्स बहुत सारी छोड़ के चली जाएंगी, सप्लाई कम हो जाएगी, अगेन वही सिचुएशन। तो ये कंडीशन हमारी एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन की तरह है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट की वजह से प्लस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने की वजह से हमारी जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है वो लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। क्यों? क्योंकि अगर वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होगी तो नई फर्म्स आ जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी और फिर से प्राइस को गिरना पड़ेगा, मतलब घटना पड़ेगा। वहीं अगर फर्म लॉसेस में है तो फर्म छोड़ के चली जाएंगी, सप्लाई कम हो जाएगी और फिर सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ेंगे, वही नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन। तो इसीलिए लॉन्ग रन के अंदर जो मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक जो है वो लॉन्ग रन के अंदर क्या कमाती है, सिर्फ और सिर्फ वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भाई डिफरेंस क्या होगा मोनोपोली के अंदर, सॉरी मोनोपोलिस्टिक के अंदर और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, जब दोनों ही नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं तो इससे चाहिए तो ये परफेक्ट कंपटीशन में ही रह लेती। तो यहाँ देखो रीजन जो होता है ना इसके पीछे वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है कि जो हमारी परफेक्ट कंपटीशन जो होती है ना उसके अंदर एक फर्म को कम प्राइस पे क्वांटिटी ज्यादा बेचनी पड़ती है और वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है। प्राइस कम क्वांटिटी ज्यादा और नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक होता है भले ही वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन वो प्राइस बहुत हाई चार्ज करता है और क्वांटिटी उसकी बहुत ही कम सेल करनी पड़ती है। तो उस चीज का डिफरेंस होता है दोनों की दोनों मार्केट के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉन्ग रन की, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, यहाँ हो जाएगा हमारा प्राइस। ठीक है, AR MR। ओके, अब हम बनाएंगे हमारी क्या, MC को। लेकिन उससे पहले एक बार हमारी क्या हो गई, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्या होगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये हमारी हो गई लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये जो पॉइंट है MR जहां हमारा MC के इक्वल है वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम की, मतलब वो फर्म क्या है ओक्यू क्वांटिटी सेल कर रही है प्लस उस ओक्यू क्वांटिटी पे फर्म का जो कॉस्ट आ रही है एवरेज कॉस्ट वो भी कितनी है, OP, और फर्म की जो मार्जिनल रेवेन्यू आ रहा है AR वो भी कितना है, OP। मतलब कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल आ रहा है, एवरेज कॉस्ट के, और LMC जो है वो हमारी किसके इक्वल आ गई, MR के। तो यही हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि AR AC के इक्वल है, LMC MR के। डिफरेंस ये कितना है उस नॉर्मल प्रॉफिट की कि वहाँ हम शॉर्ट रन में लेते हैं, यहाँ हम लॉन्ग रन में लेंगे, एवरेज कॉस्ट भी मार्जिनल कॉस्ट भी। तो ये हमारा खत्म होता है लॉन्ग रन का कंसेप्ट कि इक्विलिब्रियम फॉर्म के लिए कहाँ पर हमारा आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, किसके अंदर हमारा था इक्विलिब्रियम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है वो है एक्सेस कैपेसिटी का, कि एक्सेस कैपेसिटी होती है हमारी मोनोपोलिस्टिक में। क्यों होती है एक्सेस कैपेसिटी, क्या होती है एक्सेस कैपेसिटी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने फीडबैक्स भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो बाय बाय, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, और उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हमारा होगा एक्सेस कैपेसिटी वाला कंसेप्ट। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना